अगर आप भी जयपुर में रहते हैं और अपने शरीर में सोने का कुछ भी पहनते हैं तो पहनना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज जो घटना बताने जा रहा हूं कल आपके साथ भी हो सकती है। अभी मैं जवाहर नगर में हूं, सिंधी कॉलोनी है, साई कृपा अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में ही सोमवार की सुबह चोरी हुई है। क्या हुआ था जरा शुरू बताइए। सर मैं सुबह 7:30 बजे लगभग जिम जाता हूँ, पार्क जिम जाता हूँ। कल भी सुबह सोमवार की सुबह 7:30 बजे मैं लगभग जिम के लिए निकला हूँ। जिम के लिए निकल के और फिर मैं वहाँ से 8:30 बजे के लगभग वापस आया। 8:30 बजे वापस आके और यहाँ से मैं आके अंदर मैंने स्कूटी अपनी लगाई है। अंदर स्कूटी यहाँ पोर्च में खड़ी कर दी है सर। यहाँ यहाँ अंदर यहाँ आगे उस पे मैंने स्कूटी खड़ी कर दी। हाँ। स्कूटी खड़ी करने के बाद एक मेरी बिल्डिंग में ही मेरी फ्लैट में ही पड़ोस से है लड़की, वो नीचे पानी की मोटर चलाने आई थी। हाँ, हम दोनों सर मोटर चला के और हम दोनों लिफ्ट में चले गए अंदर। इतने में ही हम दोनों अंदर घुसे हैं, दो लड़के आए, एक ने तो उसमें मास्क लगा रखा था, दोनों ने अपने मुंह कवर किए हुए थे। हाँ। दोनों हमारे साथ साथ लिफ्ट में अंदर घुस गए सर। जैसे ही लिफ्ट ऊपर चलने लगी मुझे थोड़ा सा उन पे शक हुआ देख के, तो मैंने उनसे सवाल शुरू किए अंदर ही लिफ्ट में कि भैया कौन से फ्लोर पे जाओगे, किससे मिलना है। तो उन्होंने बोला कि हम 4th फ्लोर पे जाएंगे और अमित नाम के किसी लड़के से मिलना है। मैंने बोला कि भैया अमित तो हमारी बिल्डिंग में कोई नहीं रहता है। तो इतना सुन के उन्होंने अपने पीछे से एक लड़के ने पिस्टल निकाल ली। पिस्टल निकाल के और मेरे इसमें तान दी ऊपर छाती के ऊपर, और बोले कि जो भी तुमने पहना हुआ है सारा वो निकाल दो। तो मैंने सर एक सोने की चैन पहनी हुई थी, वो उन्होंने उतरवा ली मेरे से। एक कड़ा था सोने का, वो भी उतरवा लिया। एक रिंग सोने की और एक चांदी की रिंग, 2 रिंग थी। उसके उतरवाने के बाद लिफ्ट वापस से ऊपर गई है नहीं गई वो मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ कर दिया पता नहीं क्या, होल्ड हो गई जिम। वापस से फिर लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आई है। ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट रुकते ही एक लड़का उसमें से तुरंत भाग गया। इधर साइड से हाँ, इधर से तुरंत भाग गया। ये लिफ्ट खुली है, लिफ्ट एक खुली, हाँ एक लड़का, यहाँ आप अंदर बाहर, थे? हाँ हम लोग अंदर थे दोनों इधर की तरफ, हाँ। और लड़का बाहर खड़ा होके हम पे पिस्टल तान के खड़ा अच्छा। रहा वहाँ पे हाँ। कि जब तक ये गेट बंद नहीं हो जाता जब तक मैं नहीं जाऊँगा। और हमको गाली भी दे के बोलने लगा कि गेट जल्दी से बंद करो। गेट अपने आप बंद हो गया ऑटोमेटिकली, और फिर वो लोग भाग गए। फिर हम अपने ऊपर घर गए, हमने परिवार वालों को अपने बताया है, और घबरा के हम तो ऊपर फिर अब क्या पीछा भी नहीं कर पाए उनका कुछ भी। तो ये है। तो आपने इसका रिपोर्ट करवाई है कहीं? हाँ, इसके तुरंत बाद ही मैंने सर 100 नंबर पे कॉल किया, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी, और जवाहर नगर यहाँ पे मैंने फिर थाने में भी गया मैं तुरंत ही, तो वहाँ पे भी मैंने सूचना दी थी तुरंत ही। तो अभी तक पुलिस ने क्या कुछ जवाब पुलिस ने सर एफआईआर तो दर्ज की है, अब आगे की जांच की कार्रवाई अभी बोल रहे हैं कि भाई चल रही है, अब पता नहीं है सर। कोई आइडिया नहीं लगा कि चोर कहाँ के थे? नहीं अभी सर कुछ नहीं ऐसा पता लगा अच्छा, है। जितना जो आप पहने थे वो कितने दाम का रहा होगा? सर दाम तो अब ऐसे तो क्या बताएं, लगभग लेकिन लगभग 10-12 लाख रुपए का होगा सर। 10-12 लाख का हाँ आपने जो है पहना था। हाँ जी सर। एक चैन थी हाँ। 4 तोले की, और एक कड़ा था 4 तोले का, हाँ। दोनों दो अंगूठी थी, एक हाँ। सोने की एक चांदी की। हाँ। तो आप लगा लीजिए सर इससे अंदाजा कितना होगा। अच्छा। वो आपके पिताजी हैं? अच्छा, आप भरतपुर के ही रहने वाले हैं। आप जो है इनका बता रहे थे कि पुलिस में हैं? पुलिस में हूँ, मैं रिटायरमेंट एसआई हूँ। अच्छा। और इसने बच्चे ने टेलीफोन किया 8:30 बजे 9 बजे से किया था शायद। आप इनके पिताजी हैं? हाँ, पुलिस में हूँ, पुलिस से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा। तो इस बच्चे ने टेलीफोन किया सुबह करीब 9 बज रहे होंगे शायद, कि पापा ऐसे ऐसे वारदात हो गई, मैं तो लुट गया। तो मैंने लुट गया बेटा, तू तो सही है? कि मैं तो सही हूँ। मैंने कहा बेटा रिपोर्ट करा, और मैं आ रहा हूँ अभी। तो इसने फिर 100 नंबर पर टेलीफोन किया, और 100 नंबर पर टेलीफोन कर वहाँ पे पुलिस आ गई यहाँ। इसने फिर एफआईआर दर्ज करा दी, और हम शाम को 4 बजे आ गए। 4 बजे पूछताछ करी, फिर यहाँ भी अधिकारी वगैरह आए थे, अपने नक्शा वगैरह और कॉल डिटेल वगैरह निकालने लग रहे थे, कैमरे की डिटेल वगैरह। अब मुकदमा दर्ज हो गया है, सुबह नक्शा भी बना ले गया है उदयवीर सिंह था, और कार्रवाई चल रही है, ये बताया।